नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे। और फिर से एक नया जंग छिड़ा हुआ है, एसएससी वर्सेस रेलवे। अब इन शिक्षकों का क्या किया जाए हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कोई कुछ करता है तो कोई इधर शुरू हो जाता है, कोई इधर शुरू हो जाता है। तो क्या किया जाए यहाँ पे हमको यही नहीं समझ में आता है। अब यहाँ पे इस वीडियो को आप आखिरी तक देख लेना। उसके बाद आप एक स्वतंत्र देश के नागरिक हो। आपको जो इच्छा करे वो कमेंट करके जाना, मन करे तो गाली देके जाना। ठीक है। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद ही अपना ओपिनियन और अपना विचार व्यक्त करना। अगर आखिरी तक नहीं देख सकते हो, उतना धैर्य नहीं है, तो भाई छोड़ के चले जाओ। बीच में अपना ओपिनियन दे के भी तुम क्या कर लोगे जब बात को जानोगे ही नहीं तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें। उसके बाद आपका जो भी विचार आता है, अगर लगता है कि इनको गाली देना चाहिए तो आप गाली दे के जा सकते हो। क्योंकि इस डिजिटल माध्यम में आप उतना तो स्वतंत्र हो ही कि आप गाली दे के निकल सकते हो। ठीक है। तो आइए बात करते हैं, इसमें क्या बात करने आए पहले आप समझ लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा है कि क्या जो एसएससी का तैयारी करता है जो भी छात्र, वो रेलवे का फॉर्म डालता है या नहीं डालता है? जो भी एसएससी का तैयारी करता है वो रेलवे का फॉर्म डालता है या नहीं डालता है? अगर रेलवे का फॉर्म का हम बात करें तो आप एएलपी को छोड़ देंगे, एएलपी को और टेक्नीशियन को छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है आईटीआई। इसको छोड़ के अभी हम बात करेंगे। ठीक है। जनरल फॉर्म का बात कर रहे हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जो कि अभी तक जनरल था। ठीक है। अगर इसमें सरकार इस बार अच्छा करे, सेपरेट कर दे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आईटीआई वालों के लिए कुछ सेपरेट हो जाएगा कि उनका भाई कुछ सीट सेपरेट रहेगा, और बाकी फाइट करेंगे जनरल वाले। ठीक है। तो यहाँ पे हमको आप बताएंगे कि क्या एनटीपीसी का फॉर्म जो एसएससी का तैयारी करता है, वो एनटीपीसी का फॉर्म आज के पहले नहीं डालता था? डालता था। अगर एनटीपीसी में आप जा करके उठा करके देखेंगे तो कॉमन लगभग लगभग आपको 50% मिलेंगे स्टूडेंट जो एसएससी के हैं और रेलवे के एग्जाम भी देते हैं। क्योंकि भाई सिलेबस सेम है। एनटीपीसी का नौकरी बढ़िया है, स्टेशन मास्टर, इतना अच्छा ग्रेड पे का जॉब है, तो क्यों नहीं डालेगा? डालता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भी साथ के बहुत सारे लड़के थे, हम लोग एसएससी के फुल तैयारी कर रहे थे और रेलवे का फॉर्म डालते थे, जिसमें मेरा 2015-16 जो एनटीपीसी था उसमें मेरा हुआ भी था। मेरे साथ के बहुत सारे लड़के जो स्टेशन मास्टर बन के बैठे हुए हैं, तो डालता था। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगला सवाल का जवाब देना आप मेरा। जो एक बार एसएससी का गणित पढ़ लेगा उसको फिर से रेलवे के लिए अलग से गणित पढ़ने की आवश्यकता है? आप हो कोई भी हो, जो एक बार ढंग से अगर एसएससी के लिए मैथ पढ़ लिया है, तो क्या वो रेलवे के लिए अलग से रेलवे के शिक्षक से मैथ पढ़ने जाएगा? पहले तो यहाँ पे रेलवे का शिक्षक अलग हो गया, एसएससी का शिक्षक अलग हो गया। ये समझ में नहीं आता है कि रेलवे एसएससी बट कैसे गए। पढ़ाना दोनों को सेम मैथवा है। तो हमको जो इतना ही बता दो भाई कि अगर एसएससी का जो लड़का मैथ बढ़िया से पढ़ लिया है, तो क्या रेलवे के लिए फिर से मैथ पढ़ने जाएगा? रेलवे का शिक्षक ढूंढेगा कि रेलवे का शिक्षक किधर है, उससे मैथ पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ऐसा कतई नहीं है। अगर एसएससी का मैथ पढ़ चुका है तो रेलवे का मैथ आसानी से कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% कंफर्म है कि वो कर लेगा। मैथ, रीजनिंग भी कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एएलपी के लिए जो थोड़ा सा साइंस डीप में पढ़ना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा अलग है। बाकी सारा चीज कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है अगर वो एक बार ढंग से पढ़ लिया है तो। अब हमको तीसरा सवाल का जवाब दे दो, तुम कि रिजल्ट किसका आता है? एनटीपीसी में अगर रिजल्ट का परसेंटेज जाके देखे तो किसका ज्यादा रहता है? जो सीजीएल का तैयारी किया उसका, या जो रेलवे के लिए बैठा हुआ था उसका? तो एक समय था 2014-15 से पहले, जब रेलवे में जीके का संख्या ज्यादा रहता था, मैथ और रीजनिंग बहुत कम होते थे। तो उस समय रेलवे के तैयारी के छात्र बटे हुए थे। उस समय एसएससी वाले रेलवे में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उस समय एसएससी वाले जीके पे उतना फोकस नहीं करते थे, क्योंकि बिना जीके का भी उस समय रिजल्ट बन जाता था। सीजीएल मेंस में जीके नहीं आता था।
और जीके का उतना वेटेज भी नहीं था क्योंकि कट ऑफ उतना हाई नहीं जाता था, तो उसके लिए फिर जीके पढ़ना नहीं पड़ता था। मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग पे रिजल्ट बन जाता था। लेकिन 2015-16 के बाद जब से रेलवे का एग्जाम शुरू हुआ और लगभग लगभग 50% जब से वेटेज किया मैथ और रीजनिंग का, तब से एसएससी वाले फायदा उठा ले जा रहे हैं। एसएससी का जो तैयारी कर रहा है उसका रिजल्ट बन जा रहा है, क्योंकि एसएससी के लिए मैथ डीप में पढ़ना होता है, उतना रेलवे में नहीं आता है। क्वेश्चन फंसता है एसएससी का, रेलवे का उतना क्वेश्चन नहीं फंसा पाता है। जो रेलवे का पढ़ा है वो 100% एसएससी का सवाल नहीं कर लेगा, लेकिन जो एसएससी का मैथ ढंग से पढ़ा है वो 100% लगभग लगभग रेलवे का सवाल कर डालेगा। किसी से भी आप पढ़े हैं, कहीं पे भी आप पढ़े हैं, आप बताएं हमको कि बिना एसएससी का सवाल किए आप रह जाएंगे? सारा टाइप आपका कवर हो जाएगा रेलवे के सवाल से? नहीं हो पाएगा। कोई भी पढ़ाता है तो वो एसएससी का सवाल उठाएगा। हम भी कराते हैं, तो हम रेलवे का ही स्पेशल बैच चल रहा है लेकिन उसमें एसएससी का सारा सवाल कराते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी में सवाल को घुमाता है थोड़ा, एसएससी में थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन आ जाता है, तो उससे बच्चों का प्रैक्टिस होगा। तो रिजल्ट जो होता है जब 2015-16 के बाद से आप रेशियो उठा करके देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा एसएससी वाले उठा ले जा रहे हैं, जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल में नहीं हुआ, इधर एनटीपीसी उनका हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे बात को हमको बताना, अब एक चीज हमको बताना, बस लास्ट सवाल, कि एक रिफॉर्म चल रहा है, मुहिम चल रहा है रेलवे रिफॉर्म करके, ठीक है? बहुत आगे तक बात बढ़ा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको फिर इससे वो ढीला है, यही हम मान के चलते हैं। क्योंकि रेलवे रिफॉर्म ट्विटर पे ट्रेंड किया, लोगों के नजरों में आया, यहां तक कि बहुत सारे लोग वीडियो बनाए, शुभंकर मिश्रा जी तक वीडियो बनाए। क्या आज के पहले रेलवे पे शुभंकर मिश्रा वीडियो बनाए थे? नहीं बनाए थे। जब इन्होंने रेलवे रिफॉर्म शुरू किया तो बात बहुत जगह पे उठा है, लल्लन टॉप तक बात उठ चुका है। अब यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि जो रेलवे रिफॉर्म पहले उठा था और बाद में एसएससी के लिए उठा, अब दोनों मिक्स हो गया और एसएससी का बात आगे बढ़ गया, रेलवे का पीछे रह गया है। तो आपको बताएं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है? इतना भी बेवकूफ मत बनिए, नहीं तो फिर कुछ और श्रेणी में चले जाइएगा। अभी जो है रेलवे का वैसा कोई मुद्दा पिक पे नहीं है, और एसएससी का मुद्दा पिक पे है, क्योंकि एग्जाम में इतना जबरदस्त गड़बड़ी हो रहा है। एग्जाम में इतना जबरदस्त गड़बड़ी क्यों हो रहा है? इडिक्विटी के कारण, एड़ी चोटी जड़ी बूटी के कारण, ठीक है? टीसीएस लगभग लगभग एग्जाम कंडक्ट कराने में सफल रही है, और उसमें रेलवे का एग्जाम टीसीएस ही करा रही है, तो उतना पीक पे नहीं है। लेकिन एसएससी का जो मुद्दा था वो पीक पे चढ़ गया, इसलिए क्योंकि फेज 11 का जो फेज 13 का एग्जाम था उसमें गड़बड़ी हुआ, बहुत बढ़ के गड़बड़ी हुआ, बढ़ चढ़ के, तो वहां पे दिक्कत आया। फिर तुरंत इस एस्टोनो का एग्जाम हुआ, उसमें भी गड़बड़ी हो गया। तो एसएससी का मुद्दा कहीं ना कहीं पीक पे चढ़ा हुआ है। अब आप हमको इतना बताओ कि रेलवे रिफॉर्म शुरू होने से पहले क्या आप इनको नहीं जानते थे? अगर नहीं जानते थे तो ईमानदारी पूर्वक कमेंट में लिख दो कि हाँ हम नहीं जानते थे, रेलवे रिफॉर्म शुरू किए हैं तभी से हम इनको जान रहे हैं। तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो रिजल्ट होल्डर बनने वाला होगा, जो नहीं पढ़ता उसका हम बात नहीं कर रहे हैं, इसको इनको हमारे पिताजी नहीं जान रहे होंगे, या इनको हमारे घर का छोटा बच्चा नहीं जान रहे होंगे, कोई नेता नहीं है, सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन इतना हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर कोई लड़का तैयारी के उस मुहिम पे होगा जहां पे उसका रिजल्ट तक पहुंचने के कगार पे होगा, तो इनको जरूर जानता होगा, वो एसएससी का हो या रेलवे का हो। हाँ, पढ़ता ना हो वो अलग का बात है, पढ़ना सबका अलग अलग है, कोई किसी से पढ़ता है, कोई किसी से पढ़ता है, सब कोई एक लोग से ही नहीं पढ़ता। अगर सब कोई एक ही से पढ़ता तो इतने सारे शिक्षक नहीं होते, हम भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा लेते हैं। तो मतलब कि पढ़ने का भले हो सकता है अलग अलग है, अपना अपना राय है, अपना अपना विचार है, जिससे विचार मिल रहा है, जिसकी भाषा समझ में आ रही है, जो बोल रहा है तो एक बार में समझ जा रहे हैं कि क्या बोल रहा है। तो पढ़ना अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बता दो कि क्या आप इनको नहीं जानते थे? हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप जानते थे। अब कुछ लोग यहाँ पे चुतियापा शुरू किए हैं, और मुंह से उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते ऐसा नहीं निकलना चाहिए, लेकिन गुस्सा आता है। उधर ग्रुप डी का मामला फंसा, ठीक है? ग्रुप डी में भी हमने यही बोला था कि भाई मिल के काम करो, और मिल के काम करके इस पे सरकार से करते हैं,
यहाँ पे इतना फंसाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार से मिल के लड़ाई लड़ेंगे तो कुछ सुनवाई होगा। जैसे एसएससी वाले मिल के आए, इतना तो दूर तक पहुंच गए ना। यहाँ जो है करना कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसमें बाधा जरूर डालना है। गुस्सा इसी बात पे आया है कि खुद तो करना कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसमें बीच में हम जरूर लड़ेंगे, करके। अब यहाँ पे समस्या यही है कि अब इनको लोग कह रहे हैं कि जो रेलवे रिफॉर्म शुरू किए हैं, ये कोर्स बेचने के लिए किए हैं। अब बताओ कि क्या रेलवे रिफॉर्म शुरू करने का जरूरत है कोर्स बेचने के लिए? हैं? रेलवे वाले ललन टॉप तक आवाज उठा देते हैं। कौन सा? आज के पहले इतने सारी रेलवे में गड़बड़ियां हुई थी, कौन वीडियो बनाया था? शुभंकर मिश्रा वीडियो बनाए हैं। तो बात उठी है, बात आगे तक बढ़ रही है, इस बात को मानना पड़ेगा। एक दिन में कोई चीज ठीक नहीं होता है। रेलवे का आंदोलन आज, एसएससी का आंदोलन आज से नहीं चल रहा है, लेकिन उसके शिक्षक एकजुट होकर आगे आते हैं। जब बच्चों की बात होती है ना, तो एकजुट होकर के मैदान में उतर जाते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जो दिल्ली में गए आप लोग, तो एसएससी वाले को बुलाने पे ही क्यों गए? आप लोग खुद क्यों नहीं उससे पहले प्लान बना लिए? हम तो नहीं जा पाए, हम तो उतने बड़े नहीं है, हम नहीं उतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम नहीं स्टार हैं, हमारे पास नहीं पैसा है, लेकिन आप गए ना। आप जो एसएससी वाले जो इस बात को उठाए कि चल भाई अब ऐसे नहीं होगा, मंत्री से ही मिला जाए, इस बात को आप पहले खुद क्यों नहीं उठा लिए कि चल भाई हम लोग मिलते हैं? तो यहाँ कोर्स बेचने में लगे हुए थे। जब एसएससी वालों ने आह्वान कर दिया कि सभी शिक्षकों को आना, तो अपना इज्जत बचाने के लिए और बच्चों के नजरों में अच्छा बनने के लिए पहुंच गए दिल्ली। नहीं जाते दिल्ली? नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। काहे चले गए? क्योंकि बच्चों के नजर में अच्छा बनना था कि देखो भाई हम तुम्हारे लिए आए हुए हैं। वहां जाके तो कुछ नहीं किए। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग मेरे से बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं, और एक तरह से हमारे भी गुरु के समान है, क्योंकि हमने भी आप लोग से बहुत कुछ सीखा है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग साथ मिलके कुछ भी कीजिए, बांटने का काम मत शुरू कीजिए। ग्रुप डी में भी वही हुआ। एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट के टाइम हमने इतने सारे वीडियो बनाए, इतना टैग किया, फिर भी किसी के कान पे जू नहीं रहेगा। एक इन्होंने ही एएलपी सीबीटी 2 का भी रिजल्ट सही ढंग से दिखाया, यहां तक कि न्यूज चैनल वालों तक दिखाया कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुई है। बाकी कोई वीडियो नहीं बनाया। उस समय सब साइको के कोर्स बेचने में लगे हुए थे, और अब किसी का कोर्स बिक नहीं रहा है, क्योंकि अब तो कोई एएलपी वाले बिक चुका है, ग्रुप डी वाले जो कोर्स बिकना था बिक चुका है। तो अब बीच में आ गए हम भाई रेलवे के ही हैं, बहुत चहेते हैं। तो भाई हम आप लोग से विनती कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि इस तरह से ना करें। बच्चों का साथ होना बहुत जरूरी है। कोई भी मुहिम हो, कोई भी आंदोलन हो, सरकार उधर झुकेगी इन शिक्षकों के आगे तभी जब उनके पीछे बच्चों का सपोर्ट होगा। अगर बच्चे का सपोर्ट हट जाए ना, तो कोई टीचर कुछ भी नहीं है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। और अगर आप लोग बच्चों को बांट दोगे तो फिर सरकार जान जाएगी कि अरे ये तो बढ़ चुके हैं। ग्रुप डी वाला मामला क्यों फंस गया? क्योंकि बच्चे बढ़ चुके थे, और वो आप ही लोग का दिन था। नहीं तो ग्रुप डी में सीट भी बढ़ता और सेपरेट भी होता। लेकिन वो मामला फंसने का सिर्फ और सिर्फ आप लोग रीजन थे, क्योंकि आप लोग बच्चों को बांट चुके थे। और ये बच्चे जो होते हैं नहीं, नादान होते हैं, इतना दूर तक नहीं सोच पाते हैं कि अरे क्या कह रहे हैं। अरे भाई जो इनसे मैथ पढ़ चुका, हम इन्हीं का एक एग्जाम्पल लेते हैं, और बाकी का छोड़ दो। जो इनसे मैथ पढ़ चुका उसको रेलवे के लिए फिर से मैथ पढ़ने का जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा यार। हम जो पढ़ा दे रहे हैं उसके बाद तो जरूरत ही नहीं है, बाकी का तो बात ही छोड़ दो। हम तो गारंटी के साथ कहते हैं कि अगर हम एक बार जो इतना पढ़ा दे रहे हैं उतना पढ़ लो, तो एक क्वेश्चन छूट जाए तो आके बता देना। यहां तक कि डाटा के साथ क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि उतना प्रैक्टिस करा देंगे। तो कोई भी शिक्षक अगर रेलवे का पढ़ा रहा है या एसएससी का पढ़ा रहा है, अगर गणित ढंग से पढ़ा दिया, तो उसके बाद उसको ना रेलवे के लिए अलग से पढ़ने का जरूरत है कि रेलवे का फॉर्म डाल दिया, अब रेलवे का शिक्षक को ढूंढे, रेलवे का किधर है उससे हम पढ़ेंगे तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग से यही विनती है कि आप लोग इतना ही करें कि बच्चों को ना बांटें और साथ मिलकर लड़ाई लड़े। ठीक है? आप ही मुहिम को शुरू करें। ठीक है? जिनको लग रहा है कि नहीं ये मुहिम को शुरू कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है, तो आप ही शुरू करें। आपके सपोर्ट में भी हम लोग हैं। ठीक है? हमसे भी जितना सपोर्ट बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन आप लोग से विनती है कि आप लोग बच्चों को ना बांटे। इस तरह का
काम आपके साथ शोभा नहीं देता है। आप उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि अब आपको पहचान की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से करके आप अपना मत व्यक्तित्व खराब करें। आपकी एक अलग पहचान है, एक अलग इमेज है, एक अलग छवि है। क्योंकि ये बात आज न कल बच्चों को समझ में आएगी। जिस दिन समझ में आएगी उनके नजर में आप बूढ़े हो जाएंगे। आज तो आपको लग रहा है कि इस तरह से करके हम बच्चों को बांट देंगे, हमारे पास बच्चे हैं। तो ऐसा ना करें। और जो भी रिफॉर्म है तो ठीक है, आप ही शुरू कर लें भाई रिफॉर्म को। सब कोई आपके साथ होगा। इस तरह से ना करें। और जो भी आवाज है इसको आगे और ले जाने का शुरू करें। ये आवाज जो है बहुत आगे तक गया है, और इसको अगर आप आगे लेके जाएंगे तभी सुधार होगा, और नहीं तो फिर वही होगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि इस तरह का काम ना करें। आवाज बहुत आगे तक हुआ है, इसको आगे से आप ही लीड कर ले कि अब भाई आप अलग हट जाइए, अब हमको लीड करने दीजिए, इसके नेता अब हम हैं। तो आप अगर नेता बनना है तो आप नेता बन जाइए आगे आकर के, लेकिन बच्चों को ना बांटिए। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे डाल के बच्चों को ना बांट दीजिए। अगर आप लोग का आपसी कोई है कि भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का डायरेक्ट बात होता है, आप लोग आपस में डायरेक्ट बात करते हो, तो आपस में ही समझ लो ना कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं कि आपको कोर्स बेचने में दिक्कत हो रहा है। यूट्यूब पे क्यों बताने आ रहे हो कि भाई ये तो आ रहे हैं इसलिए कि इनको कोर्स बेचना है रेलवे का। अरे भाई आपस में इतने अच्छे हो, इतने मिलते जुलते हो, तो बात कर लो ना आपस में कि भाई क्या आपको कोर्स बिकना में दिक्कत हो रही थी जो आप इस तरह से कर रहे हैं, सुधार तो कुछ नहीं करवा रहे हैं। आपस में बात करके निपटा लो। कहो इनसे आपकी भाई आप हट जाओ, हम इसको लीड कर रहे हैं, और आप आगे आगे तक लीड करके सुधार दो चीजों को। चीजें सुधरने से मतलब है, कौन लीड कर रहा है इससे हमको लोगों को कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जो भी लीड करेगा उसका हमारा पूरा सपोर्ट है, हम लोग का पूरा सपोर्ट है। बच्चों आप बच्चे आपके साथ हैं, आप बस लीड करें। और इस तरह का यूट्यूब पे वीडियो डाल के बच्चों को ना बांटें। बस आप लोग से यही विनती है। रेलवे का मुद्दा कोई भी नहीं ठीक से आगे जा पाता है, उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे एसएससी के हैं, और बहुत सारे बच्चे एसएससी के हैं तो वो अलग हो जाते हैं पहले तो। और फिर रेलवे वालों को भी आप लोग बांट के बैठे हुए हो, ये मेरा विद्यार्थी है, वो मेरा विद्यार्थी है, वो मेरा विद्यार्थी है। इस तरह का काम न करें। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी है फ्रंट फुट पे आए और लड़ाई को लड़े, और आगे चीजों को सुधार के दिखाएं कि हाँ हमने चीजों को सुधारा। तो एक चीज तो सुधर नहीं रहा है, लेकिन बीच में इधर अलग शुरू हो जा रहा है। तो इस तरह का काम न करें। आप लोग से विनती है, ये लीड करें या वो लीड करे, जो भी जिसको भी मन है वो लीड करे। हम उनके सपोर्ट में हैं, सब कोई उनके सपोर्ट में रहेगा। अभिनय सर पूछने नहीं गए थे कि कौन कौन सपोर्ट में है, एसएससी का मुद्दा उनको शुरू करना था। उन्होंने लड़ाई लड़ा, उन्होंने सुधारा, 2024 वाला भी सुधार के दिखाया, 2025 वाला भी आगे आके लड़ रहे हैं, हर जगह पहुंच कर रहे हैं, हर जगह पहुंच बना रहे हैं। आप भी कर दो ना, आप भी सुधार दो अकेले। तो नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन कोई कर रहा है तो उसका गलती गिनवाने आएंगे कि वो कोर्स बेचने के लिए आ रहा है। अरे भक्त है यार, इसीलिए रेलवे वाले गर्त में जा रहे हैं। हर जगह पे तो रेलवे में वही हुआ, एएलपी टेक्नीशियन को बांट दिया गया। क्यों बांटा गया भाई? एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट को बांट दिया गया। क्यों बांट दिया गया? उस दिन आप कहां सो रहे थे? क्या ये गलत नहीं है? ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट क्यों अलग अलग कर दिया गया जब एक साथ आ रही थी भर्ती दोनों में? अब क्या होगा, ग्रेजुएट वाले जिसका ग्रेजुएट लेवल वाले में रिजल्ट आएगा, उसके इंटर लेवल वाले में रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा ना? तो ज्वाइन कहां करेगा? ग्रेजुएट लेवल में। सीट तो वैकेंट जाएगा। तो उस दिन कहां सो रहे थे? तो इसीलिए रेलवे वालों का स्थिति खराब हो रहा है। और रेलवे वाले जो है वो खास करके ज्यादातर बिहार के, यूपी के हम ही लोग हैं। ठीक है, क्योंकि इनका इंग्लिश थोड़ा वीक होता है। तो इसलिए आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इसको सुधारने का प्रयास करें, न कि बर्बाद करने का प्रयास करें। ठीक है। क्षमा चाहते हैं अगर कुछ गलती हुआ हो, कुछ गलत बोले हो तो एक छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन आप बड़े भाई हैं, आपसे विनती है कि इसको सुधारने का प्रयास करें, गलत दिशा में न लेके जाएं।